वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी वजन नहीं घट रहा है बल्कि दिन पे दिन और बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे वजन घटाएं। तो आज मैं आपके साथ एक बिल्कुल नया तरीका शेयर कर रही हूँ। मैं अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो शेयर करती रहती हूँ वेट लॉस से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। जो तरीका आपको सूट करता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक ये तरीका जो आज मैं सिखाने वाली हूँ बिल्कुल भी मैंने नहीं सिखाया है। बिल्कुल नया तरीका है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपका वजन रुक गया है, स्टक हो गया है, तो भी ये चूर्ण जो आज मैं सिखाऊंगी ये आपके वजन को कम करने में मदद करेगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में कुछ टिप्स मैं देने वाली हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप इस चूर्ण का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और इन गर्मियों में अपना ज्यादा से ज्यादा वजन कम कर सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता किन्नू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही ये भी लिख के बताइएगा ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले ली है अजवाइन। जो अजवाइन होती है उसकी तासीर गर्म होती है और गर्म होने की वजह से ये पेट की चर्बी, कमर की चर्बी, थाइस की चर्बी सबको पिघलाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। पर गर्मियों में इसे लेने का क्या तरीका है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है, गैस को निकालती है, एसिडिटी को कम करती है, खाने को हजम करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अगली चीज जो हमें चाहिए वो है सौंफ, और सौंफ की तासीर ठंडी होती है। सौंफ जो होती है हाजमे में मदद करती है, वेट लॉस में मदद करती है। जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, वो स्टोर नहीं हो पाता है, जैसे ही हम उसे खाते हैं और बहुत जल्दी डाइजेस्ट होके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारे वेट लॉस में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इसकी तासीर ठंडी होती है, तो जो भी चूर्ण हम बनाने वाले हैं ये उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। तीसरी जो चीज है वो बहुत ही कमाल की है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। इसे बोलते हैं काली जीरी, और ये देखने में जीरा की तरह ही लगता है देखने में, बट ये थोड़ा काले रंग का होता है। और ये जो नॉर्मल जीरा होता है उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और उससे भी ज्यादा ये वेट लॉस में मदद करता है। दोनों में फर्क देख लीजिए, एक हाथ में मेरे नॉर्मल जीरा है और एक में काली जीरी है। तो जो काली जीरी होती है वो नॉर्मल जीरे से ज्यादा इफेक्टिव होती है, ज्यादा वेट लॉस में मदद करती है, इससे जल्दी वेट लॉस होता है। और ये आप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप खरीद सकते हैं वहां से। और ये इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो क्या सही तरीका है इन सारी चीजों को इस्तेमाल करने का? भी एक चीज और बाकी रह गई है जो हम लास्ट में मैं बताऊंगी कि क्या चीज है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पैन रख लीजिए गैस पे और उसमें 4 चम्मच सौंफ डाल दीजिए। मैं सौंफ यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और जब ये चूर्ण आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये गर्मी नहीं करेगा, आपके पेट को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 1 चम्मच सिर्फ हमें अजवाइन डालनी है, 1 चम्मच ये काली जीरी डालनी है। अजवाइन और काली जीरी को जब हम भूनेंगे तो इसकी जो गर्म तासीर है वो कम हो जाती है, आपको ज्यादा गर्मी नहीं करेगा। हमेशा कभी भी गर्म चीज ले रहे हैं तो पहले उसे भूनना जरूरी है, भूनने से इसकी गर्म तासीर कम हो जाती है, उतना नुकसान ये नहीं पहुंचाएगा। वैसे मैं आपको जो लास्ट में टिप्स देने वाली हूँ उसको करने के बाद आपको ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 2 से 3 मिनट इसे भूनने के बाद ठंडा कर लेंगे और इसे हमें मिक्सी में पीसकर इसका चूर्ण तैयार करना है। इसमें अभी एक चीज और जानी बाकी है जो कि बहुत ही कमाल का काम करती है। और ये जो चूर्ण हम बना रहे हैं सिर्फ मोटापे को ही कम नहीं करती है, ये आपके जोड़ों के दर्द को भी ठीक करती है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाती है, आपको गैस एसिडिटी से आपको राहत दिलाती है। तो बहुत ही कमाल का चूर्ण है। अगर आपको खाना हजम नहीं होता है तो भी ये चूर्ण आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो तीनों चीजों का चूर्ण है, बारीक पाउडर है, वो तैयार हो गया। एकदम बारीक पाउडर आपको तैयार कर लेना है। अब चौथी चीज इसमें क्या मिलानी है वो है मेथी दाना का पाउडर। जो मेथी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ये वही मेथी दाना का पाउडर है और इसकी तासीर भी गर्म होती है, इसलिए हम इसे ज्यादा नहीं डालेंगे। सिर्फ 1 चम्मच में यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो मैं इस तरह से मेथी दाना को भी पीस कर रखती हूँ और इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से चारों चीजों को मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही कमाल का चूर्ण तैयार हो जाएगा। इसे वेट लॉस चूर्ण, फैट कटर
चूर्ण आप कुछ भी कह सकते हैं, और ये बहुत ही कमाल का है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़्यादातर इसे सर्दी में लिया जाता है, पर गर्मी में लेने का तरीका थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने इसे आपको गर्मी के हिसाब से बताया। अब गर्मी में आपको लेना कैसे है इसे, 1/4 चम्मच, जो घर का चम्मच होता है ना, सिर्फ इससे इतना सा लेना है और ज़्यादा नहीं लेना। कहीं आप सोचे कि वेट लॉस करना है तो जल्दी से वज़न कम हो जाए, तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है 1 गिलास, उसमें 1/4 चम्मच इस तरीके से ये पाउडर मिलाना है। इस पाउडर का जो टेस्ट है वो हल्का-सा कड़वाहट वाला होगा, क्योंकि मेथी दाना और काली जीरे का टेस्ट हल्का-सा कड़वापन लाता है। तो आपको क्या करना है, इसमें रॉ हनी यानी बिना चीनी वाला शहद बढ़िया क्वालिटी का आपको मिलाना है। चीनी वाला नहीं मिलाना है, जो नॉर्मल शहद हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत चीनी होती है, इसीलिए वेट लॉस नहीं होता है। तो आपको बिना चीनी वाला शहद सिर्फ 1 चम्मच इसमें मिलाना है और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो शुगर पेशेंट हैं वो शहद इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट इसे लेंगे, या फिर इसमें हल्का-सा काला नमक या सेंधा नमक मिला सकते हैं। अब इसके अंदर आधा नींबू का रस आपको मिलाना है, और इसे लेना कैसे है, इस तरह से इसे गुनगुना पानी में बना लीजिए और सुबह खाली पेट इसे लेना है। और इसको लेने के बाद आधा घंटा आपको कुछ नहीं खाना है, कम से कम आधे घंटे का या 1 घंटे का गैप आपको देना है। अब अगर भूल गए हैं तो आप इसे रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और कभी भी इसको ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो ये आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि गर्म है। और इससे अगर आपको चक्कर आते हैं या फिर एलर्जी हो जाती है, कोई भी दिक्कत आपको इसे लेने के बाद लगती है, तो आप इसे तुरंत बंद कर दें। चूर्ण तो हमने बना लिया, और जैसे मैंने बताया कि कोई भी चूर्ण हो, कोई भी ड्रिंक हो जो कि फैट कटर है, उसकी तासीर थोड़ी-सी गर्म होती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सारी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस चूर्ण को जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो साथ में आपको क्या करना है, हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी ज़रूर पीना है। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी जो है वो भी वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अपने पेट को आपको ठंडा रखना है। पेट को ठंडा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गोंद कतीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी गोंद कतीरा की वीडियोज़ रखे हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ये सारी ड्रिंक्स आपके पेट को ठंडा रखेंगी। साथ ही आप हरे धनिया और पुदीने की चटनी खा सकते हैं, क्योंकि जो पुदीना होता है उसकी तासीर ठंडी होती है और वो भी पेट को ठंडक रखता है। साथ में आप लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको वेट लॉस में भी मदद करेंगे और साथ ही पेट को ठंडा रखेंगी। तो इस चूर्ण का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और आप बहुत जल्दी अपना वजन कम कर पाएंगे। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।